देखिए क्लास 9th के लिए थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। क्लास 9th में, क्लास 11th में और आगे भी बड़ा बेसिक है केमिस्ट्री में, मोल एक चीज़ होती है। देखिए जैसे हम कहते हैं कि हम कहते हैं किलो, तो जैसे हमने कहा किलो, तो किलो का मतलब होता है 1000। जैसे हमने कहा दर्जन, जैसे हमने कहा दर्जन, इसका मतलब होता है 12। जैसे हमने कहा मिलियन, जैसे हमने कहा मिलियन, तो इसका मतलब होता है 10⁶। जैसे हमने कहा बिलियन, इसका मतलब होता है 10⁹। उसी तरह से मोल का मतलब होता है एक नंबर, और उस नंबर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। जैसे हमने कहा मोल, तो मोल भी एक नंबर होता है इनकी तरह से, और वो होता है, मोल एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मोल एक नंबर है सिंपली, जैसे दर्जन मतलब 12, वैसे मोल मतलब इतना सारा। आई बात समझ में? ठीक, ये तो हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, अब जैसे मान लिया बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको नहीं भी देख सकते हैं, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मोल के नंबर। कैसे? जैसे मान लो अगर हमको किसी ने कह दिया ये केले हैं और इनकी संख्या बताइए, तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 केले हैं, मतलब एक दर्जन हो गया। उसी तरह से अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, मॉलिक्यूल हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना छोटा होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे नहीं देख सकते, बहुत सारे 10⁻⁹ के ऑर्डर के होते हैं, ठीक। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो उनको पहले हम तौल लेते हैं ग्राम में, उनको पहले एक तराजू में रख के ग्राम में तौल लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ग्राम में अगर हमको उनका वेट मिल जाए, तो बस उन्हीं का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा है, इस बीकर में क्या भरा है? पानी भरा है। अब ये जो पानी भरा है इसको हमने तौला, तो ये पानी हमको मिल गया, मान लो हमको W ग्राम में मिल गया। अब ये वाटर था, अगर ये हमारे पास क्या था? वाटर था, तो वाटर चूँकि ऐसे लिखा जाता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 18 होगा। अगर ये एटम होता है तो एटॉमिक वेट हम उसका ले लेते, तो मॉलिक्यूल, तो हमको कहा गया मोल निकालिए। अच्छा, मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N से, तो हमने कहा मोल निकालिए, तो मोल का मतलब हो गया MOLE, मतलब N। ये हो गया मोल का मतलब N, तो वेट को हमने ले लिया ग्राम में, मतलब ये जो हमने पानी को तौला ग्राम में ऊपर रखा, और इसी का जो चीज़ था उसी का हमने वेट ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारे पास हो गया मोल का एक फार्मूला तैयार। जैसे हम कहें एग्जाम्पल ले लें, जैसे 18 ग्राम अगर वाटर है, अगर 18 ग्राम पानी है, तो उसमें मोलों की संख्या बताइए। तो इसमें हमने कहा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 18 ग्राम में, तो हमने कहा मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो ये हो गया वेट ग्राम 18, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने देखा यहाँ से 18 होता है, तो ये हमारे पास कट के आ गया 1 मोल, यानी कि आ गया 1 मोल। ये तो हुई एक चीज़ कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से क्लास 9th के बच्चों के लिए। अब देखिए इसी में कुछ चीज़ें और भी मान लिया पूछी जाती हैं, जैसे एक चीज़ देखिएगा कि मोल इक्वल टू, हमने कहा इसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा वेट किसमें? ग्राम में अपान में मॉलिक्यूलर वेट, या अगर एटम है तो हम लिखेंगे वेट ग्राम में अपान में एटॉमिक वेट। ये एक फार्मूला हो गया हमारे पास मोल निकालने का। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि एक फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं यहीं पर, कि जैसे मोल बराबर वेट इन ग्राम अपान में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल N अपॉन Na। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
पार्टिकल में 3 पार्टिकल, जैसे मॉलिक्यूल्स, दूसरा एटम्स, तीसरा आयंस। ये 3 पार्टिकल होते हैं, इनका मतलब होता है मॉलिक्यूल, एटम्स या आयंस। अब देखिए, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि 18 ग्राम वाटर अगर हमने ले लिया किसी एक बर्तन में, 18 ग्राम पानी में मोलों की संख्या बताइए, इसमें मॉलिक्यूल की संख्या बताइए, इसमें एटम्स की संख्या बताइए। मतलब यहाँ पर हम ये आपको लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स की संख्या हमको बतानी है, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर हमको एटम्स बताना, 3 चीज़ें बतानी है। तो हम पहले लगाएंगे मोल की वैल्यू। ये देखिए फार्मूला, यानी कि वेट इन ग्राम अपान मॉलिकुलर वेट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है इसलिए मॉलिकुलर वेट रखेंगे। ये हो गया 18/18 और काटा 1 मोल आ गया। बात समझ में, एक चीज़ हो गई खत्म। दूसरी चीज़, अगर हमने कहा कि ये मोल बराबर है तो हमने लिख दिया ये वाला फार्मूला N/N0 या Na। यहाँ पर ये Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, इसको हमने ले लिया जनरली इतना बस। अगर हमने कहा कि अगर ये मोल हमारे पास 1 आ गया है तो हमको नंबर ऑफ ये क्या बताएगा, पहले हमने क्या लिया था, तो मॉलिक्यूल, तो ये बताएगा मॉलिक्यूल, तो ये बताएगा मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से 6 × 10⁻23, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻23। क्या मतलब हुआ, 18 ग्राम में 1 मोल है, 18 ग्राम में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं तो। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, इसमें एटम्स कितने हैं। तो एक्चुअली एक चीज़ देखिएगा कि जो हमने पहले लिया था इस बर्तन में या क्वेश्चन में जो कहा गया था, क्या कहा गया था, मॉलिक्यूल कहा गया था, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल हमसे कहा गया था यहाँ पर। तो वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। देखिए एटॉमिसिटी इसकी 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक। अगर इसमें एलिमेंट की बात करें तो 2 है, लेकिन एटम इसमें 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू, मान लो एटॉमिसिटी इसकी x है, ठीक। तो एटम की संख्या कितनी आ गई, 6 × 10⁻23 × 3, यानी कि 18 × 10⁻23, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.8। देखिए इस वैल्यू को कम करेंगे तो बढ़ेगी, इंटू में 10⁻24 एटम्स। ये हो गया एटम्स। ये तो हुई थोड़ी सी जानकारी, एक चीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।